अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। अगर बैलेंस शीट में हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व मिले तो उनकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस, अगर हमें कुछ भी बैलेंस शीट में गिवन है तो हम इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस हुआ वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कोई रिजर्व है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या रहेगी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व को और इस प्रॉफिट को जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर उसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। आपको कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो वो प्रॉफिट है या फिर लॉस है? अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है। अगर रिजर्व दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को। इनको हमने डेबिट कर देना है। क्रेडिट हम किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को। सेम वैसे ही अगर लॉस होता है वो भी हमने ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनकी ओल्ड रेशियो में। जैसे कि अब एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि इनको मिलना नहीं है, इनको पे करना है, फर्म को ये पे करेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ इट मीन्स ये लॉस है। इनके अलावा कुछ और भी आइटम दी हुई हो सकती हैं बैलेंस शीट में। जैसे कि कई बार फर्म क्या करती है, फ्यूचर के लिए थोड़ा सेफ्टी रखती है कि एमरजेंटली कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि पेमेंट हमने करनी हो और हमारे पास फाइनेंस की कमी हो। तो हम क्या करते हैं, जिस इवेंट का हमें पता होता है कि पेमेंट करनी ही करनी है तो उसके लिए हम ऑलरेडी रिजर्व बना के रखते हैं, फंड बना के रखते हैं, पैसा बचा लेते हैं पहले ही क्योंकि पे तो करना ही है, फर्म को पता होता है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर ये आपके बैलेंस शीट में दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, मान लो कि पेमेंट तो वर्कमैन को कितनी करनी थी 10,000 रुपये की, बट उसके लिए फंड बना रखा है 15,000 रुपये का, तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमारे 20,000 का जो है एक्सपेंस था बट हमने इसका फंड बना रखा 30,000 रुपये का, तो जो 10,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा है वो ओल्ड पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और कोई अदर टाइप का फंड है उसको हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट हमने कर देना है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को। क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3-2 इनकी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है ये, और 31 मार्च 2012 को बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है, क्रेडिटर दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं और इनके करंट अकाउंट दिए हुए हैं। एसेट्स में हमारे कैश वैल्यू दी गई है, डेटर्स दिए गए हैं प्रोविजन लेस करने के बाद में, पेटेंट्स दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और गुडविल। नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया। नया पार्टनर कौन है? जेड। 1 अप्रैल 2012 को इसको एंट्री मिली है। देनदारों पर 5% प्रावधान बनाना है, हमने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5%। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? लॉस। सेकंड स्टेटमेंट, उपार्जित आय 1,500 रुपये पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है और वेतन के 5,000 रुपये अदत्त हैं। जो सैलरी हमारी है 5,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेमेंट हमने नहीं करी है, और 1,500 रुपये की एक इनकम जो हमें होने वाली थी उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमने पेमेंट करनी है। इट मीन्स हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए
इनकम है यानी कि प्रॉफिट है। विनियोगों का वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 रुपये है, इन्हें एक्स ने इसी मूल्य पर ले लिया। इन्वेस्टमेंट की जो करंट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो 6,000 रुपये है, जिसको परचेज कर लिया एक्स ने। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई है 8,000 रुपये। ठीक है, अभी अभी हमने बात करी थी, जो फंड हमने बना रखा है वो ज़्यादा बना रखा है बट वैल्यू इसकी कम है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर को। नई रेशियो जो है पार्टनर की वो 4:3:2 है। जेड अपनी कैपिटल के लिए लेके आया है 20,000 रुपये। उसके बाद हमने अपनी जो गुडविल है उसको इवैल्यूएट करना है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया गया है, 2 गुना। ठीक है, तो पिछले जो प्रीवियस ईयर हैं 3, उनका प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 26,000 और 25,000। उसके बाद जो ये गुडविल लेके आएगा उसकी हाफ अमाउंट पार्टनर निकाल लेते हैं और हाफ है अमाउंट बिजनेस में ही रहने देते हैं। बैलेंस शीट में देखा था हमने, जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है, ये देखिए जनरल रिजर्व 12,000 रुपये। ठीक है, कोई भी रिजर्व हो, हमने अभी पढ़ा था कि उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर को। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स है और वाई है। 12,000 ओल्ड रेशियो में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमारा जो लॉस होता है हम उसको कहाँ पे करते हैं, एंट्री करेंगे रेवैल्यूएशन अकाउंट में। रेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविज़न बनाया वो हमारे लिए लॉस हो गया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने पेमेंट करनी है, ये भी हमारे लिए लॉस हो गई, इसको भी हमने डेबिट कर दिया रेवैल्यूएशन अकाउंट में। एक्योर्ड इनकम, ये 1,500 रुपये की ये वाली इनकम है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी थी। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी थी बट ये मिलेगी हमें, हमारे लिए ये प्रॉफिट है तो रेवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 8,000 रुपये की, इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है बट इसको एक्स ने परचेज कर लिया 6,000 रुपये में, तो ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 2,000 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा कहाँ पे आएगा, रेवैल्यूएशन। ये हमारा लॉस हो गया तो हमने इसको रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालना पड़ेगा। हमने बैलेंस शीट में वैल्यू इसकी 8,000 रुपये दे रखी थी बट एक्चुअल में ये सेल कितने का हुआ, 6,000 रुपये का। तो जो 2,000 रुपये का लॉस हमें हो गया ये हम कहाँ पे डालेंगे, रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद हमने जो रेवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया वहाँ से हमें लॉस हुआ, वहाँ से जो लॉस हमें होगा वो हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू रेवैल्यूएशन अकाउंट। रेवैल्यूएशन अकाउंट हम बना के देखेंगे, वहाँ पे पता लगेगा आपको 5,700 रुपये का आपको लॉस हुआ है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू लेके आया है नया पार्टनर बट उसके लेके आने से पहले ही 10,000 रुपये वैल्यू की गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दे रखी है। ये हमारे ओल्ड पार्टनर को हम राइट ऑफ कर देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनकी 3:2 है तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे 6 और 4 में। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो टोटल कैश 32,000 रुपये का लेके आया है। कैपिटल ये लेके आया है 20,000 रुपये की और प्रीमियम लेके गुडविल ये कितना लेके आया है 12,000 रुपये। ये भी हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी थी, इसको कितना पार्ट मिला था फर्म में, तो ये कितनी वैल्यू लेके आएगा, ये चीज़ हमने निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो टोटल ये गुडविल की वैल्यू लेके आया है पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। उसके बाद बोला गया है कि हाफ जो गुडविल की वैल्यू है वो एक्स और वाई यानी कि ओल्ड पार्टनर साथ के साथ निकाल लेते हैं। तो 12,000 में से 6,000, ठीक है, एक बार तो इनके जो करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट हमने कर दिया टोटल। उसके बाद ये इसमें से हाफ निकाल देते हैं। इसको 8,400 मिले थे, उसमें से इसने 4,200 निकाल लिए हैं। वाई को 3,600 मिले थे, उसमें से इसने 1,800 निकाल लिए। 6,000 टोटल फर्म के अंदर से बैलेंस चला गया कैश का। उसके बाद रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए इन जनरल एंट्री के बेस पे।
देखिए रेवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट में सारे के सारे अपने लॉस को डालते हैं, क्रेडिट में डालते हैं अपने प्रॉफिट को। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा ये भी लॉस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने देखी थी, ये भी हमारा लॉस है। इन्वेस्टमेंट का लॉस हमें हुआ था, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू ज़्यादा दी गई थी बट पार्टनर ने इसको कम पैसों का ख़रीदा है तो वो वहाँ से लॉस हमें हुआ था, ये भी हमने रेवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। एक्योर्ड इनकम जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था बट अभी हमें ये इनकम मिलेगी, ये हमने क्रेडिट में डाल दी। सिर्फ एक यही इनकम हमारे पास में है बट हमारे जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें हो गया लॉस यहाँ पे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर के बीच में। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट पार्टनर को मिलेगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस इनका दिया हुआ है कैपिटल का 60,000 और 30,000 रुपये। उसके बाद जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आया है, 20,000 रुपये की। ये से ओनली कैपिटल अकाउंट हमारा है। करंट अकाउंट हमने अलग से बनाना पड़ेगा अपना, ये नहीं है कि सारा ये जो अमाउंट इनको मिलने वाला है आप यहीं पे डालोगे। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल डालनी है, बिकॉज जो बैलेंस शीट है उसके अंदर दोनों के अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं। तो करंट अकाउंट में जो अमाउंट इनको मिला आप उसको क्रेडिट करोगे, जो इन्होंने पे किया यानी जो निकाल लिया वो डेबिट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 6,000 रुपये की एक्स ने, ठीक है, पेमेंट तो करी होगी, इसके अकाउंट से निकले होंगे 6,000 रुपये। रेवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस हुआ था 3420 रुपये का, वो इसके अकाउंट में डाल दिया, वाई के अकाउंट में डाल दिया। गुडविल जो है 6,000 रुपये और 4,000 रुपये, ये इनकी ओल्ड गुडविल है। उसके बाद इन्होंने जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया था उसमें से ये वाला पार्ट निकाला था। इस साइड इनको जो रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो पैसा मिला था, टोटल 12,000 रुपये था। उसके बाद जनरल रिज़र्व इनको मिला था। इसके बाद इनको गुडविल की ये वाली वैल्यू मिली थी। दोनों साइड आप निकाल के देखोगे, जिस भी साइड आपका बैलेंस कम रहता है वो इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा। बैलेंस यहाँ पे हमारा कितना रहा, एक्स का 5,980 और वाई का 2,320।